नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो जो हम केमिस्ट्री की वीडियो लीड कर रहे थे बच्चों कुछ दिन से, जो पीछे हमने रिएक्शन वगैरह करवाई है, तो उनका एमसीक्यू फॉर्म आपको देने जा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। और इसकी पीडीएफ आपको साइंस बाय सिलोड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकती हो। क्लियर। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों इस क्लास का। परमपिता परमात्मा और सरस्वती माता के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लेकर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बच्चों इसमें हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, हिंदी में भी बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब होता है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया निम्न में से कौन सी है। वैसे मैंने बोर्ड पे करवाई भी थी कि विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, कि वो मैग्नीशियम कार्बोनेट वाली है, NaH2O वाली है, H2O2 वाली है और PbNO3। तो देखो, ये चीज़ एक से टूट रही है, ये नहीं हो सकती। ये चीज़ दो से एक बन रही है, ये नहीं हो सकती। ये देखो बच्चों, दो से दो बन रही है और इसमें क्या है, एक से दो बन रही है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा लगाओगे आप, बी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, सोडियम जब जल के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। तो इसे हम क्या नाम देंगे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ आ कोटिंग ऑफ। कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उससे पहले उसको रगड़ कर साफ किया जाता है, ऐसा क्यों। क्योंकि बच्चों मैग्नीशियम की सरफेस पे क्या चढ़ी होती है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO उस पे चढ़ा होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, बेसिक होती है। और इसे बोलते क्या हैं, मैग्नीशिया बोलते हैं। MgO को क्या कहते हैं, मैग्नीशिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। यानी इस रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट नीचे जो दी गई है वो करेक्ट है। तो पहली तो लिखी हुई है बच्चों, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड। दूसरा लिखा हुआ है वाटर गेटिंग रिड्यूस्ड। तीसरा लिखा हुआ है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। और चौथा लिखा हुआ है बच्चों, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी हिंदी में मतलब लें तो इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन, यानी किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अवकारक है। तो देखो 101% एक बात तो क्लियर हो चुकी है बच्चों कि आयरन मेटल क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, पहली चीज़, ठीक है। क्योंकि लोहा है, यहाँ पे न्यूट्रल बैठा है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो अब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है तो ऑक्सीकरण हो चुका है। तो पहली चीज़ तो है आपकी करेक्ट। दूसरी देखो, वाटर किसका काम कर रहा है बच्चों, एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पानी किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो हमारे पास, और फिर आगे लिखा हुआ वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और पानी क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है, यानी पानी में से ऑक्सीजन हट चुकी है। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या बनता है, तीसरा। फर्स्ट, सेकंड और चौथी जो स्टेटमेंट है बच्चों वो करेक्ट है। वाटर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यानी जल आपका अपचायक का काम नहीं करता, वो किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीकारक। इसको रब करके दोबारा से बता देता हूँ। ऑप्शन क्या लगाओगे यहाँ पे, सी। इसका मतलब है लोहा ऑक्सीकृत हो चुका है, पानी अपचयित हो चुका है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। चौथी बच्चों आपके पास पानी किसका काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। तो इसमें ये तीनों स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट हैं, ये गलत है, तीसरी और पहली, दूसरी और चौथी। क्लियर। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब है बच्चों कि कौन सी अभिक्रिया उष्मा अक्षेपी है। तो कौन सी अभिक्रिया उष्मा अक्षेपी है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, यानी चूने के साथ, चूने के साथ पानी को मिला दो, पानी गर्म हो जाता है, सही है ये। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, यानी अम्ल के साथ पानी मिला दो तो भी ये भी सही है। इवोपोरेशन ऑफ वाटर में हम गर्मी खुद देते हैं, सब्लिमेशन ऑफ कैंपर में हम तापमान खुद देते हैं। तो ये दोनों गलत हैं और वो दोनों क्या हैं, सही है। अब ऑप्शन देख लीजिए, पहला और दूसरा किस में लिखा हुआ है बच्चों, इसमें। तो हमारे पास पानी के साथ
बिना बुझा हुआ चूना मिला दें और अमल के साथ पानी मिला दें। डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब होता है बच्चों अमल के साथ पानी को मिलाना। तो ये दो अभिक्रियाएं हमारी कैसी हैं, ये दो प्रोसेस कैसी हैं, एक्सोथर्मिक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। तो वो और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, पहली चीज़ का अर्थ क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा लिखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जुड़ना। तीसरा लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का हटना, ठीक है। और चौथी चीज़ लिखा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का हटना। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन सी है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ क्या होती है, हाइड्रोजन। दोनों थी बच्चों, इसमें ऑप्शन करेक्टनेस में नहीं लिया। तो चलिए याद रखना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो होती है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है बच्चों, पहले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, और रिमूवल ऑफ क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन क्या चीज़ है बच्चों, तो जिसमें ये लास्ट वाली दो स्टेटमेंट हैं ये होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोबारा बता देते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बच्चों और रिमूवल ऑफ क्या होती है, ऑक्सीजन। ये दो स्टेटमेंट किसके लिए लागू होती है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अपचयन अभिक्रिया में कौन सा होता है, तो उसमें क्या क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है और रिमूवल ऑफ क्या होती है, ऑक्सीजन। तो मैंने वो नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी बच्चों जिसमें आपको एक दो मिलान करने होते हैं, वो मैंने हटा दी थी यहाँ से ताकि आप डायरेक्ट समझ जाओ, ज़्यादा वक्त जाया ना हो। तो चलिए अब आता है हमारे पास 3 बिक्कर हैं, ए बिक्कर, बी बिक्कर और क्या दिया हुआ है, सी बिक्कर। ये बच्चों सी ईट यानी हमारे पास इसके अंदर सी टेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से एनसीईआरटी प्रॉपर्टी से मैंने उठाए हैं, ये क्वेश्चन तकड़े होते हैं वैसे। तो एचएससी क्या पता ऐसे पूछ भी ले, तो थोड़ा इनका भी ब्रेक थ्रू करवा देता हूँ साथ में। वो कहता है कि 3 बिक्कर हैं ए बी और सी, जिसमें एक में 25 ml पानी है, जो आपका ए है इसमें बच्चों आपके पास वाटर है 25 ml। अच्छा, बिक्कर बी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaH, तो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH और अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड NaCl वेर एडिड टू, यानी क्या कि किसी बिक्कर में इसमें नहीं है बच्चों, ए बी सी में क्या मिलाया इन्होंने, बता देता हूँ। ए में तो मिलाया है बच्चों NaOH और बी में मिलाया है कॉपर सल्फेट और सी में मिलाया है इन्होंने NaCl। तो ये 3 बिक्कर मिला दिए इसने। अब कहता है कि ऑब्जर्व दैट देयर वाज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन इन बिक्कर ए एंड बी, यानी जो सॉल्यूशन मिलाता है उसमें जो पहला और दूसरा बिक्कर है इनके तापमान बढ़ जाते हैं और सी के तापमान पे कोई असर नहीं होता, उसका घट जाता है, ये बोला इसने। तो इन केस बिक्कर सी टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉल्स, यानी ए और बी में तो तापमान बढ़ता है, सी का तापमान घटता है। फिर पूछता है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, कि वो कहता है बिक्कर ए और बी है उसमें एक्सोथर्मिक होती है। बिक्कर ए और बी में देखो जहाँ तापमान निकलता है बच्चों, यानी जहाँ पर विलयन अपने आप गर्म हो जाता है, तो वो बात पहले से करेक्ट कर लो अपने दिमाग में, क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है जहाँ पर हीट निकलती है। तो इसका मतलब इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, गलत। अच्छा, बिक्कर सी का टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। और बिक्कर सी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैज़ अकर्ड, तो बी में कैसी हो रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ऑप्शन देखो आगे दिए हुए हैं, प्रोसेस हैज़ अकर्ड। तो इस प्रोसेस के अंदर बच्चों आपके पास क्या आएगा, पहला और चौथा। पहले में तो था कि ए और बी है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक, और चौथे का था मतलब बच्चों सी जो है वो कैसी है, एंडोथर्मिक। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। तो अब वो कहता है कि गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का आयतनिक अनुपात जल में कितना होता है। तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2, ऑक्सीजन कितनी है अपने पास, 1, तो रेशियो हमारे पास क्या बनता है, 1:2
2। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है बच्चों, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना यूज होता है इसमें हमारे पास, सॉरी बच्चों, एक मिनट, रेशो दोबारा लिख देता हूँ बच्चों। हाइड्रोजन का दुगना है, ऑक्सीजन का कितना है 1। तो वॉल्यूम की बात आई जाए ना, वाटर बाय वॉल्यूम, तो 2:1 लगाओगे बच्चों। क्या लगाओगे? 2:1 लगाओगे। ऑप्शन क्या लगाओगे? सी। ठीक है। अगर द्रव्यमान बोल देता, द्रव्यमान के हिसाब से लिखे ना, तो ये होता है बच्चों H2:O। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है और ऑक्सीजन का कितना है 16। द्रव्यमान के हिसाब से पूछे तो रेशो क्या लेना है 1:8। और रेशो किसके हिसाब से पूछा है उसने? आयतन के हिसाब से। तो क्या लगाना है 2:1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का आयतन दुगना होता है किससे? ऑक्सीजन से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन। यानी मैंने ये बताया था बच्चों क्लास में कि सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में रख दें, इसका अर्थ क्या है? यानी सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में रख दें एक लंबे समय तक, तो ये क्या है? स्लेटी यानी मल मैटा हो जाता है, रंग बदल जाता है। क्यों? फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। यानी इसमें कौन सा होगा? यानी ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ क्या होती है? सिल्वर, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यानी इसमें सिल्वर बनता है और किसके डिकम्पोजिशन से? सिल्वर क्लोराइड के। तो क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर गैस, डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखना है डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर का, किससे? सिल्वर क्लोराइड। तो ऑप्शन कौन सा आपका? फर्स्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। MnO2 और +4HCl, इसमें बच्चों जहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है वहाँ पे MnCl2 बनता है। ये यहाँ पे मिस हो गया है कि इसमें MnO2 4HCl 2H2 और Cl2 बनता है। यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? MnCl2 आएगा, ये याद रख लेना। ठीक है। अब वो कहता है आइडेंटिफाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन। यानी ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ है, यानी किसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो देखो बच्चों 4HCl से क्या हट चुकी है? हाइड्रोजन हट चुकी है और उसने क्या दे दिया? पानी दे दिया और क्या बना दी? क्लोरीन गैस। तो इसका मतलब हमारे पास HCl क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। और रिडक्शन पूछ लेना किसका हुआ है? तो MnO2 का हुआ है। ध्यान रहे बच्चों, लिख देता हूँ कि इसमें जो HCl दे रखा है इसका यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपसे पूछ ले इसी के अंदर किसका रिडक्शन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, तो वो भी लिख देता हूँ। MnO2 का बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। एक सब्सटेंस है एक्स, यानी कोई पदार्थ एक्स है जिसे प्रयोग किया जाता है वाइट वॉशिंग यानी सफ़ेदी करने के लिए। ऑब्टेन होता है बाय हीटिंग लाइमस्टोन, यानी जो गर्म करके लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से क्या बनता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड अनस्लैग्ड लाइम। आपका आंसर CaO, थर्ड ऑप्शन है। तो चलिए, व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर गेट्स ब्लैक कोटिंग ऑफ, यानी चांदी को हवा में रख दें, हवा के कारण, पर्यावरण के कारण चांदी काली हो जाती है, तो उस पर कौन सी परत चढ़ती है बच्चों? मैंने बताया था सिल्वर ग्लांस, Ag2S। ऑप्शन कौन सा है? बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कौन सी उष्मा शोषी है? कौन सी उष्मा शोषी है? तो उष्मा शोषी कौन सी है? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग। तो हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर है, ये नहीं है बच्चों। रेस्पायरेशन में एक्सोथर्मिक होती है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सोथर्मिक। ऑप्शन सिर्फ क्या आएगा? सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जो ड्राई आइस होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सब्लिमेशन जो ड्राई आइस का करोगे वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटासियम आयोडाइड और एक्वस लेड नाइट्राइड। देखो पोटासियम आयोडाइड क्या होता है बच्चों? Ki, और लेड नाइट्रेट क्या होता है बच्चों?
NO3 ब्रैकेट लगा के ट्वाइस, ये होता है। ठीक है, ये कहता है कि इन दोनों को मिलाने से एक पीले रंग का कंपाउंड बनता है जो लेड आयोडाइड है। क्या है? लेड आयोडाइड है, PbI2 बनता है। ठीक है, अब कहता है वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, यानी अगर वो कहता है कि इस अभिक्रिया में लेड नाइट्रेट ना हो तो हम क्रिया किसके साथ करवाएं कि जिससे हमें यही चीज़ मिले। ठीक है, तो आपको बच्चों याद रखना है लेड एसीटेट लेना है, क्योंकि ये तो इनसोल्यूबल है, पानी के अंदर घुलता नहीं, ये नहीं ले सकते। अमोनियम नाइट्रेट हमारा कोई कंपोनेंट नहीं है, आयनिक कंपाउंड है, उसको यूज़ नहीं करेंगे। पोटासियम आयोडाइड वैसे नहीं ले सकते क्योंकि पोटासियम से रिएक्शन करवा रहे हैं आप, पोटासियम सल्फेट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आंसर सिर्फ क्या बचता है? लेड एसीटेट। और लेड एसीटेट का फार्मूला लिख देता हूँ बच्चों, ऐसे लिखा जाता है Pb और यूं ब्रैकेट बना के CH3COO और ट्वाइस, ये आपके पास बच्चों क्या होता है? लेड एसीटेट कहते हैं इसे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे लेड एसीटेट को कहा क्या जाता है, इसका केमिकली कुछ स्पेशल नाम भी है बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि लेड एसीटेट को क्या कहा जाता है और कहाँ यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू वाटर, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें जल से हम क्या गुजारते हैं? विद्युत, कि जल से विद्युत गुजारते हैं तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो डिस्प्लेसमेंट होती है, कम्बिनेशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। तो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू वाटर, तो कौन सी होती है बच्चों? वो डिस्प्लेसमेंट होती है, कम्बिनेशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, या आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप? सी, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, लाइटनिंग कर देता हूँ थोड़ी। तो चलिए अब आता है क्वेश्चन बच्चों 16, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है निम्न अभिक्रिया में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अर्थ मैंने बताया था बच्चों, ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक, जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करेगा। तो कौन सा करेगा बच्चों? ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, डी करेगा। तो देखो आयोडीन H2S में से क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन ले रही है। H2S में से इलेक्ट्रॉन कौन ले रही है? आयोडीन। तो यहाँ पे आयोडीन क्या है बच्चों? ऑक्सीकारक घटक है। क्या है? ऑक्सीकारक घटक है। बाकी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि किसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, 0 से प्लस होती है तो क्या होता है, 0 से माइनस होती है तो क्या होता है। अब इसमें बता देता हूँ थोड़ा, आयोडीन जो है ना बच्चों, इसकी I2 0 से कहाँ चला गया? ये -I, तो देखो 0 से क्या बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है। तो इस आयोडीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जिसका अपचयन होता है ना, वो खुद क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस एडिड टू फूड, यानी वो पदार्थ जो भोजन में मिलाए जाते हैं, कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड, यानी वो पदार्थ जो वसा के पदार्थों में और तेलीय पदार्थों में मिलाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, अनॉक्सीकारक कहा जाता है, जिससे ऑक्सीकरण रोका जा सके, रेंसिडिटी रोकी जा सके। कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। ये मैंने कल भी करवाया था बच्चों कि वो परिस्थिति क्या बनती है जिसमें ऑक्सीकरण के कारण तेलीय और वसा के पदार्थों का स्वाद और सुगंध बदल जाती है बच्चों, तो उसे क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं आप? विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये पीछे भी आया था बच्चों कि जब हम पानी का जलीय अपघटन करते हैं तो वो क्रिया कैसी होती है? डीकम्पोजिशन होती है। तो मोल ऑफ रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो जो इनका मोल रेशो होता है बच्चों, वो मैंने बताया था कितना होता है? 2:1 होता है, यानी 2 मोल। अगर देखो मोल का पूछ ले, नंबर 1 मोल का रेशो पूछ लेना बच्चों कि डीकम्पोजिशन ऑफ H2 होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, मोल का रेशो हाइड्रोजन के 2 बनते हैं, ऑक्सीजन का कितना बनता है? 1। ये भी याद रखो
ऑक्सीजन कहाँ बनती है? एनोड पे बनती है, ये और याद रख लो बच्चों। जब जल का वैद्युत अपघटन होता है तो ऑक्सीजन कहाँ बनती है? एनोड पे बनती है। हाइड्रोजन कहाँ बनती है? कैथोड पे बनती है। कहाँ बनती है? कैथोड पे। ये अच्छे से याद रख लेना, दोबारा लिख देता हूँ। हाइड्रोजन कहाँ बनती है? कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ बनती है? एनोड पे। अच्छे से पक्का। अच्छा, 2 मोल किसके बनते हैं? हाइड्रोजन के। 1 मोल किसका बनता है? ऑक्सीजन का। ये तो बात हुई मोल संख्या की। अगर पूछ ले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम, तो वो भी 2 रेशो क्या होता है? 1। क्लियर है? अच्छे से याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S। तो देखो बच्चों, वो कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कहाँ से गुजार रहा है? H2S से। तो उसमें बनेगा क्या? तो ऑप्शन पहला लगाओगे बच्चों कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस H2S का क्या कर देती है? ऑक्सीकरण। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस किसका काम करती है? ऑक्सीकारक का करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। और क्वेश्चन एक और याद रख लेना बच्चों, इस अभिक्रिया में जो बना हुआ है 3S और क्या साथ में पानी, इसे क्या बोला जाता है बच्चों? सल्फर सोल कहा जाता है। सल्फर सोल का अर्थ है बच्चों, ये जो विलयन है ना, अभिक्रिया में जो विलयन बना है, कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। ये कोलाइडी विलयन माना जाता है। ये जो हमने लिखा है 2H2O और 3S, इसमें अगर पूछ ले आपके पास विलयन कैसा बनता है ये, तो कोलाइडी विलयन बनता है। किसका? सल्फर का। इसे कहा क्या जाता है? सल्फर सोल कहा जाता है। अच्छे से याद रख लेना। आगे आता है नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन लिख देता हूँ बच्चों। आयरन फिलिंग का मतलब होता है बच्चों Fe, और रिएक्शन किससे हो रही है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो कहता है कि आयरन फिलिंग का मतलब है आयरन का चूर्ण। क्रिया किससे कर रहा है? हीटेड किससे कर रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? तो आपका ऑप्शन क्या लगाओगे बच्चों? डी लगाओगे कि आयरन क्लोराइड क्या बनता है? फेरिक क्लोराइड। और प्लस क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना, एक तो बनता है इसमें FeCl3 और प्लस क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। तो आपके पास Fe3 लिख दिया ना, ये बनेगा। Fe3 तो इसमें भी है बच्चों, लेकिन वाटर नहीं बनता। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है, क्योंकि धातु अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है वहाँ? हाइड्रोजन गैस। एक तो ये निशानी होगी। दूसरा बनता क्या है? फेरिक क्लोराइड बनता है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड को क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ क्रिया करवाया जाता है, तो ये अभिक्रिया कौन सी है? कि विच इज द रिएक्शन अबव इन द एग्जाम्पल, कि जो अभिक्रिया दी गई है वो अभिक्रिया कौन सा उदाहरण है? कम्बिनेशन है, यानी हमारे पास संयोजन अभिक्रिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन, डीकम्पोजिशन विघटन या विघट या अपघटित अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बच्चों क्या है? सिर्फ और सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन इसमें क्या लगाओगे बच्चों कि देखो कॉपर हट रहा है, लेड जुड़ रहा है। मैंने कल सिखाया था एक ही जुड़ता है और एक ही हटता है, तो रिएक्शन कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होती है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी निम्न में से कौन सी गैस स्टोरेज के लिए प्रयोग की जाती है? तो देखो स्टोरेज के लिए कौन सी प्रयोग होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, चौथा है बच्चों हीलियम और नाइट्रोजन। तो आपका आंसर क्या आएगा? चौथा, हीलियम और नाइट्रोजन को स्टोरेज में यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडिड टू बिकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन। देखो बच्चों इसमें क्या है, क्या लिखा गया है कि फेरस सल्फेट का जो आपका मिश्रण है वो किस में मिलाया जाता है? एक ऐसा बिकर जिसमें पोटासियम परमैंगनेट का विलयन पड़ा है, यानी लाल दवाई का विलयन पड़ा है, और उसमें क्या है? हरे कशीस का विलयन मिलाया जाता है। तो उसका जो लाइट पर्पल कलर है वो फेड हो जाता है, यानी पर्पल कलर किसका होता है? लाल दवाई वाले का होता है। मिलाया क्या जा रहा है? हरा कशीस। तो जिससे उसका रंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है कि इसके लिए हमें कौन सी ऑब्जर्वेशन ध्यान देनी है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट एक्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज KMnO4। तो ये जब बच्चों क्वेश्चन आ जाए ना
ध्यान रखना, इसमें कुछ याद नहीं रखना। इतना बड़ा क्वेश्चन जो दे रखा है, भले भले बच्चे के क्या है कि दिमाग में प्रॉपर्टी कंफ्यूज करता है ये। तो इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है, जब KMnO4 का सॉल्यूशन दे रखा है और दूसरा उसमें मिलाया जाता है और जिससे रंग क्या हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है, तो इसका मतलब KMnO4 जो है ना, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 हमेशा दिमाग में याद कर लेना। दो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, आपका ए आएगा। KMnO4 हमेशा किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और ऑक्सीडाइज किसे कर रहा है, ये इस हरे कशिश को कर रहा है, फेरस सल्फेट को कर रहा है। तो याद रखना, लाल दवाई जो KMnO4 लिखते हैं बच्चों आप, ये किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का। और इसी का भाई एक और है जिसे हम K2Cr2O7 लिखते हैं, इसका नाम होता है बच्चों पोटासियम डाइक्रोमेट। याद कर लेना, क्या बोला है मैंने, पोटासियम डाइक्रोमेट। इसका नाम होता है बच्चों पोटासियम परमैंगनेट। जो मैंने लाल दवाई का फार्मूला लिखा है, इसे पोटासियम परमैंगनेट, और इधर जो लिखा है इसे पोटासियम डाइक्रोमेट। दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी विलेनों के रंग क्या कर देती हैं, बदल देती हैं। आगे आता है कि निम्न में से केमिकल इक्वेशन है, एब्रीवेशन रिप्रेजेंटेड करेक्ट स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका अर्थ है कि निम्न में जो अभिक्रियाएं दी हुई है वो कौन सी सही है, किसके साथ, अवस्थाओं के साथ। इसका अर्थ बच्चों ये है कि जो निम्न में अभिक्रिया दे रखी है वो कौन सी सही है, जिसके लिए स्टेटमेंट लिखी गई है वो सत्य है। यानी आपको इनके पीछे देखना है कि देखो, हाइड्रोजन हमेशा गैस होती है, ऑक्सीजन हमेशा गैस होती है बच्चों, लिक्विड नहीं हो सकती, समझ गए होंगे। और जो इनसे प्रोडक्ट बनेगा ना एक बार, वो भी गैस होगा। तो यानी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जब भी क्रिया करती है तो बनता तो देखो बच्चों जल है, पर जल की उस टाइम अवस्था क्या होती है, गैसीय होती है। ऑप्शन क्या लगाओगे आप, डी, कि हाइड्रोजन भी गैस होगी, ऑक्सीजन भी गैस है, और वाटर भी क्या रहेगा, गैस रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट, आ गया ना, कि हमारा हरा कशिश है ये फेरस सल्फेट, हीटेड किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, तो कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, यानी कलर उड़ना स्टार्ट हो जाता है इसका। इसका कारण क्या है बच्चों, कि जिस क्रिस्टल के अंदर रंग उड़ता है ना, वहाँ से क्या कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। यानी क्रिस्टलाइजेशन, यानी ऐसे कशिश यानी रवे जिनके अंदर पानी होता है ना, उनको अगर आप गर्म करोगे तो उनका रंग जो परिवर्तित होगा, उसके पीछे राज क्या है कि उससे पानी की कमी हो जाएगी, लॉसिस ऑफ वाटर हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन करने से। ठीक है, क्रिस्टलीकरण का पानी खो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर देता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी आपके पास देखो बच्चों, एक तो अम्ल है और दूसरा क्या है, अक्षार है। तो लवण और क्या बन रहा है, जल। इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी नंबर एक तो क्या हो चुकी है, न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है। नंबर दो, आपके पास इसमें कैल्शियम हटा है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो आपके पास ये रिएक्शन किसका काम करती है, इसमें दोनों फैक्टर जुड़ते हैं बच्चों। कई बच्चे सोचते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, कई सोचते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा नहीं है। कि हमें याद क्या रखना है, दो चीज़ें अदला बदली में आ रही है, तो क्योंकि इसके आयन इसके साथ जा रहे हैं और यहाँ से ये कैल्शियम और नाइट्रेट आ रहे हैं, आपस में आयन देखो बदल रहे हैं ना, तो आंसर क्या बनता है, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा अम्ल और अक्षार है तो न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शन क्या बनता है आपका, बी। यानी आपके पास ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और न्यूट्रलाइजेशन भी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ब्रॉट इन द गैस जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि मैग्नीशियम का रिबन जब जलाया जाता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड के पर्यावरण में रखा जाता है, ऐसा क्यों। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जार में रखा जाता है, क्यों। कि इसका आंसर बच्चों ये लिख देता है ना, कि इट कीप ऑन बर्निंग, ये लगातार जलता रहेगा। इट गेट एक्सटिंग्विश्ड, ये बुझ जाएगा। इट आल्दो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, कि कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक तो नहीं है, परंतु मैग्नीशियम ब्रेक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। लेकिन मैग्नीशियम क्या करता है, जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ देता है कार्बन और किस में, ऑक्सीजन में, और जिसमें ऑक्सीजन मैग्नीशियम को जलने में क्या देती है, सहायता। क्या यह सही है।
चौथा है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, पहला निशान इस पे लगाता हूँ, ये नहीं हो सकता, कार्बन नहीं जलाता ना, नंबर 1। इट गेट एक्सटिंग्विश, अगर वो बुझा देगी तो मैग्नीशियम जलेगा ही नहीं, ये भी गलत। इट कीप्स ऑन बर्निंग, नहीं, ये लगातार जलने में सहायक नहीं है। कारण क्या है इसका, ये लिखना है बच्चों कि सॉरी बच्चों, इसमें एक मिनट, कीप ऑन बर्निंग तो रखेगा, दोबारा बता देता हूँ, कीप ऑन बर्निंग रखेगा। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान देनी है, ऑप्शन क्या आता है इसका, एक तो सी आता है। ये तीसरा तीसरा इसलिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन सपोर्टर जरूर है, परंतु मैग्नीशियम इसको तोड़ देता है, जिससे ये मैग्नीशियम की लगातार जलने में क्या देती है, सहायता देती है। एक तो ये हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा नज़र आ रहा है, बी, जिसमें 3 और क्या बनता है 1। नंबर पहला कीप ऑन बर्निंग, यानी ये लगातार इसको जला के रखेगा, नंबर 1। और नंबर 3 कि कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगी मैग्नीशियम के द्वारा, जिसमें कार्बन और क्या पैदा होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस फिर से मैग्नीशियम को जलने में क्या करेगी, सहायता। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29th क्या कहता है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। यानी बच्चों पोटासियम आयोडाइड तो होता है Ki और सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है AgNO3। अब समझ गए होंगे कि आपस में ये क्या करेंगे, आयनों की अदला बदली करेंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है इसमें कि आयनों की अदला बदली का सिस्टम होना चाहिए। उसने तो कहा कि नो रिएक्शन टेक प्लेस। फिर लिखता है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म, और AgI इज ए सोल्यूबल, यानी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये कहता है सफ़ेद अवक्षेप बनेंगे, प्रेसिपिटेट होते हैं बच्चों अवक्षेप, किसके, सिल्वर आयोडाइड के, वो बनेंगे। दूसरा लिखता है पीले अवक्षेप बनेंगे सिल्वर आयोडाइड के, या AgI सिल्वर आयोडाइड सोल्यूबल होता है पानी में। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन क्या लगाओगे आप, सी, कि पीले प्रेसिपिटेट होते हैं किसके, सिल्वर आयोडाइड के। कब, जब पोटासियम आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है। क्लियर। तो चलिए बच्चों ये हुआ हमारे पास 29th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए आइडेंटिफाई करना आपको XYZ इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन, यानी X लेड नाइट्रेट के साथ X की वैल्यू क्या होगी, लेड ऑक्साइड के साथ Y की, और NO2 के साथ Z की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें बच्चों आप ऑप्शन क्या लगाओगे, B, यानी 2 लेड नाइट्रेट टूटते हैं तो आपके पास 2 लेड ऑक्साइड और 4 नाइट्रोजन गैस बनती है। क्लियर। तो ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड। ये अच्छे से याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों बैलेंसिंग वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिपिटेट एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। तो देखो बच्चों हमारे पास यहाँ आ जाओ, फेरिक क्लोराइड को ध्यान से देखो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये अभिक्रिया आपकी क्या, प्रेसिपिटेशन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या लगाओगे, ये लगाओगे जिसमें आपके पास फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर फेरिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दे रहे हैं। ये आपके पास अभिक्रिया कैसी है, प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण, और डबल डिस्प्लेसमेंट द्वि विस्थापन भी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, यानी इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो टेक प्लेस नहीं होती। देखो जिंक कॉपर सल्फेट, ये ZnSO3 ये नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है। दूसरा 2KBrCl2, क्या दे रखा है KCl और Br2। देखो KBr और Cl2 ये दे रखा है, तो KCl और क्या बन गया अपने पास Br2, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। KBr के साथ ये बच्चों आगे की क्लासों में तो स्पेशल हो जाता है। जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट है, ये आपकी रिएक्शन है। अब सॉरी बच्चों, विल टेक नॉट प्लेस पूछा है इसने, सॉरी बच्चों, ये हो सकती है क्योंकि यहाँ ZnS4 लगाना कि कॉपर को जिंक हटा सकता है, Br को क्लोरीन हटा सकती है, और फेरस को मैग्नीशियम हटा सकता है। बचा कौन, एक, कि जिंक जो है ना वो नहीं हटा सकता मैग्नीशियम को, जबकि मैग्नीशियम हटा सकता है किसको, जिंक को। तो ये आएगा अपने पास नॉट करेक्ट। मैंने करेक्ट का पढ़ लिया, तो ध्यान रहे बच्चों, नॉट टेक प्लेस का पूछा है तो जो नहीं हो सकती। देखो जिंक सल्फेट के बर्तन में हम कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है। KBr में से क्लोरीन क्या करती है, Br को विस्थापित कर देती है।
मैग्नीशियम और आयरन है तो आयरन को मैग्नीशियम विस्थापित कर देता है, ये तीनों रिएक्शन हो सकती है। लेकिन जिंक है ना, वो मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, यानी निम्न में से कौन सी दो तत्वों की क्रिया है। तो देखो ये यौगिक है बच्चों दोनों, ये भी यौगिक हैं और ये भी यौगिक हैं, बचा सिर्फ कौन सा, एक। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट हैं और क्या देती है आपको, अमोनिया गैस देती है। तो ऑप्शन आपका बच्चों क्या होगा, पहला। ठीक है, एलिमेंट पूछ लेना, कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट पूछा है इसने कि एलिमेंट दो तत्वों के जुड़ने की अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, इन रिएक्शन Hg2Cl2 और Cl2 ये बनता है बच्चों कि मर्क्यूरस क्लोराइड से मर्क्यूरिक क्लोराइड बनता है। तो मर्क्यूरस क्लोराइड से मर्क्यूरिक क्लोराइड बनता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, यानी आपसे पूछा गया है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, ये मैंने तुम्हें क्लास में भी बताया है कि आपसे रिड्यूसिंग एजेंट जब पूछा जाता है ना, इसका अर्थ ये है कि Hg2Cl2 को रिड्यूस कर कौन रहा है। तो इसका तो हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। सामने वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, वो चीज़ क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप, Cl2, यानी ये हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और Hg2Cl2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहे, अगर इसमें यूं पूछ लेता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, यानी ऑक्सीकारक कौन सा है, ऑक्सीकारक कौन है ये, और अवकारक ये है, यानी इसे तो बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट, इसे बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, तो इसमें ऑप्शन क्या आता है आपका, बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजिनो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखो इसमें क्वेश्चन एक अजीब सा दे दिया इसने और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन में निम्न में से कौन सा होता है, बताइए। ऑक्सीडेशन में जो बच्चों निम्न में से होता है, आप लोगों को मैंने सिखाया है, एक तो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पक्का कर लो। एक होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी सही है। और एक है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो, यानी रिमूवल होता है किसका, हाइड्रोजिनो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये चीज़ है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना ऐसे होता है, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना ऐसे होता है। तो आपके पास समझो दूसरा, तीसरा और कौन सा है, चौथा, ऑप्शन क्या बनता है आपका, बी। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन कि ऑक्सीडेशन में निम्न में से क्या होता है। तो नंबर एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर दो एडिशन होती है ऑक्सीजन की और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कहते हैं, वैद्युत ऋणात्मक तत्व। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत ऋणात्मक तत्व। वैद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, वैद्युत धनात्मक तत्व का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और एक साथ लिख दिया इसने। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ क्या होती है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन का हटना नंबर एक, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन क्या आएगा आपका, बी। 2, 3 और क्या है, 4 इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ अमोनियम फॉस्फेट बच्चों क्या होता है, ये होता है NH4 और ट्वाइस होगा पाँव में और PO4 लगेगा, ये आपका अमोनियम फॉस्फेट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन का अर्थ होता है बच्चों जिसको हम गर्म करके तोड़ते हैं, वो अभिक्रिया कौन सी होती है, जिंक कार्बोनेट वाली होती है, जिसमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये फोटो डिकम्पोजिशन है। ये फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है बच्चों, AgCl। ये आपकी कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन है। ये आपके बच्चों टूटती नहीं है, ये जुड़ रही है, ये संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन क्या बनता है, सिर्फ हमारा सी बनता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फॉलोइंग रिएक्शन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो नीचे दी गई अभिक्रिया है वो एग्जाम्पल किसका है। देखो अमोनिया और ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड
और आपको क्या मिल रहा है, वाटर। तो ये आपके पास कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से एक बार आप देखो बच्चों कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, कम्बिनेशन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है। इसमें क्वेश्चन ये है बच्चों कि अमोनिया का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी। तो नंबर 1 ये डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के साथ और अमोनिया में से क्या बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है और H2O बन रहा है। तो हाइड्रोजन तो जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जा रही है नाइट्रोजन के साथ। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है बच्चों कि इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नंबर 2, कॉम्बिनेशन भी है क्या, नहीं। रेडॉक्स है, चेक करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन है, ऐसा नहीं। तो आपके पास ऑप्शन क्या बनता है यहाँ, सी। कैसे, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों, दूसरी ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि इसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है और रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो अमोनिया जल के साथ क्रिया करती है तो कैसी अभिक्रिया दिखाती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी दिखाती है और रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छे से याद रख लेना, +2 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन, यानी कौन सी जो स्टेटमेंट है निम्न दी गई रिएक्शन के लिए सही है कि पानी के साथ आपका लोहा क्रियाशील होता है और Fe3O4 बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। इसमें कहता है कि क्या लोहा जो धातु है वो ऑक्सीकृत हो रहा है, पानी है वो क्या रिड्यूस हो रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइज। तो ध्यान रहे बच्चों कि पानी में से क्या हट चुकी है, ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन हट जाती है वो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला करेक्ट पॉइंट तो यही है। नंबर 2 करेक्ट पॉइंट ये है बच्चों कि आयरन मेटल है वो क्या हो रही है, ऑक्सीकृत हो रही है। 2 बातें सही हो चुकी है। तीसरी बात बच्चों ये हो चुकी है कि जो पानी है वो क्या हो चुका है, रिड्यूस अपचयित हो चुका है। ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है कि वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये नहीं हो सकता। पानी यहाँ पर किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो पहली, दूसरी और चौथी ध्यान दे लो किस में है, यहाँ पड़ी है बच्चों सी में। तो पहली, दूसरी और क्या है, चौथी स्टेटमेंट आपकी सही है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है बच्चों कि विच ऑफ फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि निम्न में से कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे रिएक्शन ऑफ वाटर, ये एक्सोथर्मिक है क्विक लाइम के साथ, क्लियर है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये भी सही है। इवोपोरेशन ऑफ वाटर एंड क्या है, कैंपर, दिस इज नॉट। ऑप्शन क्या आएगा, ओनली 1 एंड 2। यानी उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया पूछी है तो चूने को पानी के साथ मिलाते हैं और अम्ल का क्या करते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। तो दोनों अभिक्रियाएं कैसी होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक होती है। चलिए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच्चों सेकंड जो नज़र आ रही है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, ये आपस में एक दूसरे के आयन क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। जैसे सोडियम है वो चला गया क्लोरीन के साथ और बैरियम है वो किसके साथ आ गया, सल्फेट। तो बैरियम आ गया सल्फेट, सोडियम चला गया क्लोरीन, आपस में क्या कर लिया इन्होंने, आयनों का आदान प्रदान। तो इसलिए ये जो अभिक्रिया आपकी कौन सी है, द्वि विस्थापन है। कौन सी है, द्वि विस्थापन, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि बैरियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बैरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। कि बच्चों देखो बैरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट है ना, ये जब रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन एक चीज़ से कौन सी होती है बच्चों, इसमें एक तो बनता है प्रेसिपिटेशन, क्या बनता है, प्रेसिपिटेशन बनती है। दूसरी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि 2 आयन वाले कोई भी यौगिक हैं जो आपस में मिलाए जाते हैं और जलीय विलयन होता है, उनमें ऐसी अभिक्रिया होती है। बैरियम क्लोराइड है, किसके साथ क्रिया कर रहा है, अमोनियम सल्फेट के साथ, तो बैरियम सल्फेट बन रहा है। बैरियम सल्फेट हमेशा बच्चों पीपीटी होता है। बैरियम सल्फेट क्या होता है, पीपीटी। पीपीटी को कहते हैं बच्चों अवअक्षेप। अवअक्षेप है तो इसे प्रेसिपिटेशन कह दिया, नंबर 1। नंबर 2, ये अभिक्रियाएं डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ऑप्शन आपके पास
क्या बनता है बच्चों, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या लगाओगे, डी। तो इसका दोबारा से सुन लीजिए, ऑप्शन क्या आएगा इसका, दूसरा और चौथा। प्रेसिपिटेशन भी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। जहाँ बेरियम सल्फेट बन रहा है ना, पक्का कर लो दिमाग में, जहाँ बेरियम सल्फेट बनता है वहाँ पर अवक्षेपण भी होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है, दोनों एक साथ आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द वाटर इज। तो वो मोलर रेशो कितना है बच्चों, आपके पास 2:1। मोल रेशो पूछ ले, मोलर रेशो पूछ ले, वॉल्यूम रेशो पूछ ले, तीनों का आंसर सेम है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या कहता है कि निम्न में से एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है कि डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, इसने लिखा है एंडोथर्मिक पूछा है बच्चों, सॉरी। तीसरा दे रखा है कंडेंसेशन ऑफ वेपर और इवोपोरेशन ऑफ क्या है, वाटर। तो हमारे पास 4 पॉइंट दिए गए हैं और उसमें पूछा है एंडोथर्मिक कौन सी है। तो देखो ये नहीं हो सकती, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस ये होगी, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ये नहीं होती, एवोपोरेशन ऑफ वाटर ये सही है। तो आपका ऑप्शन क्या बनता है बच्चों, दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या लगाओगे आप, डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निम्न में से गैस है जो यूज की जाती है स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कौन सी गैस का प्रयोग लंबे समय तक ऑयल को स्टोर रखने में किया जाता है। तो ये मैंने पहले ही बताया था, हीलियम और हाइड्रोजन होती है बच्चों। इसका आंसर क्या लगा के आओगे, हीलियम और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सी रिएक्शन जो प्रिपरेशन हो रही है ऑक्सीजन की लेबोरेटरी में, ये जो दे रखी है कि पोटासियम क्लोरेट को तोड़ा जाता है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन बनती है, तो ये रिएक्शन कौन सी है। इट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, इट इज़ अ कम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट, इट इज़ अ फोटोकेमिकल। देखो ये फोटोकेमिकल तो वैसे नहीं हो सकती बच्चों, हमने तापमान दे रखा है, हीट लिख रखी है। पहली चीज़, जहाँ पे हीट आ जाए वो डीकम्पोजिशन होती है, ध्यान रखना। जहाँ पे ऊपर क्या लिखा आ जाए बच्चों, तापमान, और क्या लिखी आ जाए, हीट लिखी आ जाए, तो वो क्रिया अपघटन या विखंडन अभिक्रिया होती है। तो देखो विखंडन आंसर 2 में दे रखा है, 1 में और किस में दे रखा है, सी में। विखंडन सीधा लिखा हुआ है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन देखो इसमें हीट नहीं निकल सकती, हीट निकलने का अर्थ होता है कि ये विक्रिया आपकी एक्सोथर्मिक है, लेकिन एक्सोथर्मिक ये नहीं होती। ये कौन सी होती है, एंडोथर्मिक होती है। जब हम तापमान देते हैं तो एंडोथर्मिक है और टूटती है तो डीकम्पोजिशन है। ऑप्शन आपका क्या बनता है, ए। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। क्लियर, कि जब भी हम ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं किससे, पोटासियम क्लोरेट से, और उसे तापमान देते हैं किसकी प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया विखंडन अपघटन अभिक्रिया है। तापीय अपघटन बोलते हैं इसे, थर्मल डिकम्पोजिशन। और दूसरा एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का अर्थ है बच्चों आपने उष्मा दी है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, कि देखो निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है कि स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन को सिलेंडर में स्टोर करना, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, यानी हवा में से पानी अलग करना, ये भी नहीं है। कीपिंग पेट्रोल चाइना डिश इन ओपन, ये भी आपकी अभिक्रिया नहीं है। सिर्फ ऑप्शन बचता है कौन सा, हीटिंग ऑफ कॉपर इन वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, यानी तांबे के तार को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना, क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्लियर। तो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड करेक्ट, तो इसमें बच्चों ये H2O आएगा, तो ये हमने पहले भी पढ़ दिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो H2 गैस, O2 गैस और H2O क्या होना चाहिए, गैस। ये एब्रीवेशन होता है बच्चों, हमें पीछे वाली चीज़ देखनी होती है इसमें, कि हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, बनने वाला पानी भी गैस होता है। तो एब्रीवेशन कौन सी सही है, ये सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ब्राउन गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो एक तो आता है बच्चों कॉपर नाइट्रेट को गर्म करना, और एक आता है लेड नाइट्रेट को गर्म करना। दोनों आ जाए कि लेड नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो एक भूरे रंग के गैस या भूरे रंग के वाष्प पैदा होते हैं। वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा पर्यावरण में बिखरी खड़ी है और तापमान गर्मियों में बहुत उच्च होता है, उस टाइम बादल का रंग भूरा भूरा या लाल नज़र आता है, उसे कहते हैं बच्चों रेड हैज।
तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि रेड हैज किस गैस के कारण होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म कंपाउंड, कि जिंक नाइट्रेट आपका क्रिया करता है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो कंपाउंड कौन सा बनता है, फर्स्ट जिंक नाइट्रेट और प्लस क्या देता है बच्चों, Ag देता है। अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन कि मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl ये देता है और ये कंपाउंड। अब पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो MnO2 इसमें किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अर्थ है ऑक्सी कारक कौन सा है, तो इसमें ऑक्सी कारक कौन सा है बच्चों, MnO2 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2AgI और Ag+I2, ऊपर क्या आया है, सनलाइट। तो कलर ऑफ आयोडीन इज, तो कलर क्या होता है बच्चों आयोडीन का, पर्पल। कई बार क्या लिखता है वो, पर्पल की जगह दूसरा शब्द क्या दे सकता है बच्चों, वायलेट। क्या दे सकता है, वायलेट। हो सकता है पर्पल ना देकर क्या दे दे, वायलेट भी दे दे। तो ऑप्शन अच्छे से याद रखना है, कलर ऑफ आयोडीन कैसा आपके पास, पर्पल। तो आज के लिए बच्चों वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो कल हम या इवनिंग में आपको एक वीडियो और मिल जाएगी, ऐसे ही क्वेश्चन दिए होंगे जो एक टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, और इसे आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है।